कथा के बारे में जो हमारी संगत यहाँ पहुँची है, यहाँ तो सुन ही रही है, उसका गुणगान गा भी रही है। कई लोग ऐसे हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं, घरों में हैं, बीमार हैं, उनके पास ये नए जो ज़माने का नेटवर्क है उससे पहुँच पाता है, ये दूरदर्शन के माध्यम से। उन लोगों के बारे में मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कि जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उसका प्रचारक हैं और पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं, कुछ 2 लाइनें उनके लिए कि उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? जय बाबा जी। पहले तो सबको मेरा वंदन है, नमन है। चैनल के माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जितने भी भक्तगण आए हैं, इन पर पहले तो बाबा जी की परम कृपा है, भागवत भगवान की परम कृपा है इन पर, और राम जी की विशेष कृपा है। जो नहीं आए हैं, जहाँ आए हैं उनको भी आना चाहिए। कोई भी धर्म हो वो तो सनातनी ही है। हमारा सनातन धर्म 3.5 साल अर्ब हुआ। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे, सुतस्य सिंहस्य कार्यान्ति मुखे मृगा। हमारा सनातन ऐसे जैसे शेर है। शेर सोया होता है, नाक की रास्ते छोटी छोटी मक्खियां जीव उनके भीतर चले जाते हैं। जब वो जगता है तो जैसे ही उठता है तो वो बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही कोई भी धर्म का हो वो है सनातन ही। हमारा धर्म माँ है, सनातन गर्भ है। जितने भी आए हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सब माँ के गर्भ से ही आए हैं। और लग हम सबकी सोच है, जो घर बैठे हुए हैं चैनल के माध्यम से, जो अवस्थ हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, वो चैनल के माध्यम से जरूर सत्संग का श्रवण करेंगे। जितना लाभ पंडाल में है इतना घर बैठे नहीं है। संतन को मिलनन चले, तज माया अभिमान, जुहू जुहू मैं पग धरूं, कोटि यज्ञ समान। जब जीव घर से निकलता है तो एक पग चलता है, एक पग जैसे चलता है तो करोड़ यज्ञों का महात्म्य प्राप्त होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, एक अलख निकली है उस सनातन की, उस कृष्ण की। जीव जो घर बैठे हुए एक बार तीर्थों में जाएं, कथा में जाएं। सब गुरुओं का एक ही उद्देश्य है कि राम से मिलाना। गुरु मैंने अंधकार, रू मैंने उजाला। कोई भी संत, कोई भी भक्त ये नहीं चाहता। हर गुरु चाहते हैं कि मेरा शिष्य अच्छे मार्ग पर चले। भागवत वो मैंने भक्ति, वो मैंने ज्ञान, वो मैंने विराग, वो मैंने त्याग, वो मैंने भगवान, वो मैंने गायन, वो मैंने ब्रह्मांड, वो मैंने तत्व। भगवान के मुख से जो गायन की हुई ब्रह्मांड में तत्व कथा है, सो ही भागवत है। जिस जीव ने भागवत धर्म को अपना लिया, उनकी एक पीढ़ी नहीं करोड़ों पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस स्थान पर भागवत कथा होती है वहां की धरती माता 7 गज तर जाती है। जहां भागवत कथा होती है 7 पूर्व वाले, 7 पश्चिम वाले, 7 उत्तर वाले, 7 दक्षिण वाले, 28 गांव उस दिन ही तर जाते हैं। जिस दिन भागवत भगवान जहां उस गांव में पहुंचते हैं। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवता प्रत्यक्ष कृष्ण ही। द्वापर युग में जब भगवान जी जा रहे थे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं जा रहा हूं। अर्जुन मुशरित होकर गिर जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो रथ चला रहे थे उनका नाम दारूक था। दारूक भी शम शम रोने लगे। जब रोने लगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा
अब मेरा कल युग में जो स्वरूप होगा वो अक्षर का होगा। जहां भागवत कथा होगी, भक्त चुपके से बैठकर कथा श्रवण करेंगे। कोई रोएगा, कोई नाचेगा। जब कोई रोएगा नाचेगा तो सोच लेना भगवान की उस पर परम कृपा होगी। इसलिए जितने भी चैनल के माध्यम से मेरे इस भागवत भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक छोटी सी कथा ले लेते हैं। ये तो भागवत कथा है। शेष नाग कह रहे हैं कि मेरे करोड़ों मुख हों तो तब भी मैं भागवत का गुणगान नहीं कर सकता। एक बार गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का मिलन हुआ। तो विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, आप हमारे आश्रम में आइए। गुरु वशिष्ठ चले गए। जैसे चले गए तो विदाई का समय हुआ। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होई। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझाएं औरन की दे दे अपना रंग। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, इतने बड़े महाराज आए हैं, राम जी के कुल पुरोहित गुरु आए हैं, इनको क्या भेंट करें। साधु संत ब्राह्मण जिनके घर में चले जाए तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो विश्वामित्र ने क्या किया, हाथ में जल लिया और संकल्प बोला और गुरु वशिष्ठ जी को 4 जुटी भक्ति दान दी। तो अब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे विश्वामित्र जी से, आप भी हमारे आश्रम में आना, अपने चरण रखना। तो विश्वामित्र सोचने लगे, मार्ग में मैंने 4 युग की भक्ति दी थी, अब जी मुझे क्या देंगे। इन्होंने अपने आश्रम में बुलाया। जब विदाई का समय हुआ तो एक पल का सत्संग दे दिया। जब एक पल का सत्संग दिया तो विश्वामित्र तो क्रोधी ऋषि हैं, झगड़ने लगे। मैंने आपको 4 युग की भक्ति दी, आपने मुझे क्या दिया। बोले तुलना कर लो। झगड़ा होते होते पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिता ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, मैं इनका फैसला नहीं कर सकता, जाइए बोले बाबा के पास, शंकर भगवान के पास जाइए। शंकर भगवान ने कहा, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ये फैसला तो नारायण ही कर सकते हैं। नारायण ने देखा जैसे 2 ब्राह्मण आ रहे हैं, उठकर चरणों में पड़ गए। बोलने लगे, मैं भी ब्राह्मणों का फैसला नहीं कर सकता हूँ, क्षमा बड़न का होत है, छोटन का उत्पात, क्या घट गया विष्णु जी का जो भृगु ने मारा। बोले आपका फैसला शेष ना कर सकते हैं, जिसने जी धरती माता उठाई। जैसे दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते जा रहे थे, शेष नाग कहने लगे, फैसला तो मैं कर देता हूँ, पर मेरे शीश के ऊपर धरती माता है। जैसे कहा, मेरे शीश के ऊपर धरती माता जो उठाएगा तो मैं फैसला कर देता हूँ। कहिए विश्वामित्र जी, अगर 4 युग की भक्ति बढ़ी है तो 1 फुट धरती शेषनाग के सिर से ऊपर हो जाए। जैसे संकल्प छोड़ा तो 1 तिनका भी धरती हिली नहीं। अब बारी आई गुरु वशिष्ठ जी की। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अगर 1 पल का सत्संग बड़ा है तो शेषनाग के शीश के ऊपर से धरती 1 फुट दूर होनी चाहिए। सज्जनों, 1 फुट नहीं 100 फुट दूर तक धरती चली गई। की बिहारीलाल की संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी जी को पापी के लिए। ये तो 1 पल का सत्संग इतना बड़ा है, 7 दिन के लिए कितने पल होंगे। वो बड़े अभागे होते हैं जो कथा में नहीं पहुंच सकते। कथा के लिए तो देवी देवता तरसते हैं। देवताओं को भी ये सत्संग दुर्लभ नहीं है, देवताओं को मानुष बनना पड़ेगा, तब जाकर भागवत कथा मिलती है। इसी से मैं अपने फिर समय, आप कभी भी आ सकते हो, पूरी कथा लाइव कर सकते हो। मैं सबको वंदन करता हूँ, आप लोगों को भी वंदन करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय, और जेके चैनल को मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, सबसे को जी एक बात और पूछना था, जहाँ पे आप बताया जा रहा है कि रात को कोई 11 को जी हाँ, 11 को रात को जागरण है शनिवार बाबा जी का। हमारी जहां भी कथा होती है वहां हमारे आश्रम से, हमारे आश्रम की महारानी
त्रिशूल के रूप में है। जिस भगवती का स्वरूप आगे लगा है, जरा लेना है कुमार जी को। इस देवी का नाम है कुलने वाली माता, जो हिंदुस्तान में कोई बिरला मंदिर होगा। ये महाकाली का रूप है, जहाँ सिंदूर का चोला चढ़ता है। ये 16 कला संपूर्ण है। जैसे हमारे देवी देवताओं का जो चुंडा होता है देसी में, माता का भी 16 लड़ी वाला चुंडा है। ये साक्षात है, श्रद्धा विश्वास रूपनी है। जिनकी श्रद्धा और विश्वास होता है, माता रानी उनकी जय जयकार करती है, उन पर कृपा करती है। और अपने आश्रम से 11 तारीख 8 बजे वहां से ज्योति जहां 9 बजे पहुंच जाएगी बाबा जीवनाथ के स्थान पर। और हर कथा में हमारा लास्ट के एक दिन पहले जागरण होता है। जागरण इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम जम्मू में रहने वाले हैं। जम्मू की महारानी त्रिकुटा पर्वत पर बैठ वासिनी 16 कला संपूर्णी भगवान कृष्ण की बड़ी बहन, तो इसलिए कृष्ण और माँ दुर्गा में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है। महाकालिका पुराण में महाकाली ने कहा मैं ही कृष्ण हूँ। जब जब हुई धर्म की हानि बड़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विभूति श्रीरा हरि हरि सज्जन। इसी के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। आज हमारे कृष्णोत्सव की कथा है, चतुर्थ दिन की कथा ज्यादा होती है। सबको मेरा वंदन है। जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा जी। इस वक्त मैं बलवाल ब्राह्मणा में हूँ और आपने शास्त्री जी महाराज, जीवन जी महाराज जी से ये जरूर सुना होगा कि आप जिस जगह पे भी कथा हो रही है वहाँ पे आइए और पुण्य के भागी बनिए। और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ 11 मार्च को 8 बजे ज्योति जो है 8 बजे चलेगी, 9 बजे यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे जागरण भी होगा। और आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं बता दूं बलवाल ब्राह्मणा जो है बाबा जीवनाथ जी के देवस्थान पे ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, वो यहाँ पे आप सभी भक्तजन यहाँ आके माथा टेक के अपने पुण्य के भागी बन सकते हैं। और यहाँ पर आगे जो सत्संग है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो विचार है जो वाणी है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए जरूर सुने, कष्ट आपका जरूर कटेगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। खुशी 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 नचके मनाओ पर तो इन्हें दर्शन खुशी नचके मनाओ पर तो इन्हें दर्शन जय लाल छोटा सा बच्चा है, 4.5 पौने 7 5 वर्ष की आयु। ध्रुव ने सोचा गड़बड़ी हो गई, पहले परिचय देता हूँ अपना। संसार जब परिचय देता है बाप से देता है, माँ से कोई नहीं देता, पर ध्रुव जी आज माँ का परिचय दे रहे हैं। मेरी मैया का नाम सुनीति है, सुरुचि का मुख मुजरा जाता है और मेरी मैया सुनीति कहते हैं। तेरे पिता राजा उतान पादे हैं, क्रोध में झट से उठती हैं और ध्रुव जी की बाजू को पकड़ लेती हैं। महाराज की गोद में बैठना चाहता है, बोले हाँ तो आज पहले मरते समय मेरी गोद का ध्यान करना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ सकता है। जे तेरे पिता नहीं, तेरे लिए महाराज है, जे मातो उत्तम के पिता है। शंडिये मारे रोना धोना बंद हो गया। दौड़ते दौड़ते
सुनी थी दो करवाया जिस बात का डर था वही हो गई, तेरी गलत था वही हो गई। अरे क्या बात है माँ, रुचि माँ गई तो माँ तो तुमने बिना मेरे बिना रहा है, तेरे बिना जंगल में रहते तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई। पिता से मिलकर आएगा तो जंगली कहलाऊंगी, पिता से मिलकर नहीं आया तो मैं सोचूंगी मैं मां जो भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। रघुपति भगत जसो सुत होई। आगे बढ़े, मां ने पीछे से कहा जननी जने तो दाता जदाता जदाता के विसुर नहीं तो जननी बाज रहे व्यर्थ गवाए नूर। माता शत्रु पिता वैरी जीने वालियों ना पाठिका ना शोभते सभा मदे हंस मदे बको जता। श्री मां ने कहा बिना गुरु के पिता नहीं मिलेंगे, नारद मिलेंगे तो गुरु बना लेंगे। नारद ने मार्ग रखा, ये बात कहाँ जा रही हो? पिता से मिलने। तेरे पिता कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगलाचा बब्बर शेर रोता है, मेरी माँ कभी शेर में भी तेरे पिता बैठे नहीं डरे नहीं। अरे बड़ी बड़ी बातें मत कर, जो तेरे को लगी तेरी माँ दूध कितनी बार पिलाती है? बोले 20 बार 25 बार। तो जंगल में तेरी माँ बैठी होगी, जब दांत नहीं तब दूध दियो है, अब दांत दिए श्योर विधे हो। मेरी मैया कहती थी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और। अरे तेरा जन्म नहीं हुआ था तो क्षीर सागर में दूध आ गया था। माँ का हृदय भी क्षीर सागर जैसा है। तो जब दांत तब भोजन की व्यवस्था वो करेगा। अरे तेरे गुरु कौन है? मेरी माँ कह रही थी कि नारद मिलेंगे तो गुरु बनाना। भागवत में नारद चिल्लाते मैं ही नारद हूँ, अगर आप नारद हो तो बोलो मन कान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीधे जाना, जमुना आएगी, स्नान करना, 3 आचमन करना, बारी पानी पिया, तेरे 3 जन्म मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। सीधे चले जाना मधुबन, वहां मेरे हरि ध्वज मिलने आएंगे। गुरु कृपा रब रूठे गुरु मिले, गुरु रूठे ना मिले तो सेवा गुरु एक सेवा अनेक। ध्रुव जी जा रहे हैं मधुबन, आप भी चले सब। मैं मधुबन जाना, हरी हरी मधुबन जाना मेरा रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया मेरा रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया मेरा रोवे कन्हैया। मधुबन जाना मेरा रोवे कन्हैया, मधुबन
मधुबन जाना रोवे कन्हैया मैं मधुबन जाना मैं बंसी की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया मैं बंसी की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया बंसी की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया माखन की फूले कन्हैया न ले ना बछड़े मैं गाने की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया मैं गाने की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया गाने की तुले आवा मेरा रोवे कन्हैया की डाली पे झूले पड़े हैं झूले पड़े हैं दादा और नाना झूले राधा और